हेलो फ्रेंड्स। गाइस, ये जो टॉपिक पे मैं वीडियो आपको बना के दे रही हूँ, ये टॉपिक पे वीडियो मैंने कल ही बना दिया था और अपलोड भी कर दिया था। लेकिन अपलोड करने के बाद मैंने देखा कि वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर था। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, और एक मतलब कुछ व्यू भी उसमें आ गए थे, तो मैंने उसे वापस से डिलीट किया और मैं फिर कल शूट नहीं कर पाई। तो मैं आज ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आपको केवीएस और सीटेट का दोनों का तैयारी एक साथ कैसे मैनेज करना है टाइम को, उस विषय में मैं आपको बताऊंगी। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस देखिए, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वीडियो के कि हाउ टू मैनेज टाइम केवीएस प्लस सीटेट बोथ। तो गाइस, आपका जो मेरा थंबनेल होगा उसमें आपको केवीएस वर्सेस सीटेट दिखेगा। तो ये कोई विरोधाभासी में नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट लगा के मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस समय क्या है कि कई लोग होंगे जो केवीएस के साथ साथ सीटेट का फॉर्म भी भरे होंगे। तो दोनों के टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है मेरे अकॉर्डिंग, और आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो अगर मेरे हिसाब से आप कहें तो मैं क्या मतलब कि देखिए गाइस, अगर आप पहले से सीटेट पास है तभी ना आप केवीएस का फॉर्म भर पाए हैं। तो आपको केवीएस के साथ साथ सीटेट में मतलब कैसे ध्यान देना है, आपको ज़्यादा ध्यान किस में देना है। तो गाइस देखिए, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा केवीएस। सबसे पहले हम लोग केवीएस की बात कर लेते हैं, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो गाइस, इसलिए मैंने केवीएस के सामने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। आपको गाइस डेली क्या करना है, 8 घंटे की पढ़ाई करनी है केवीएस के लिए। अगर और ज़्यादा हो सके तो आपको इस समय सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि किस चीज़ को कहाँ से वो पूछ लेंगे। सिलेबस तो दिया ही है केवीएस वालों ने, लेकिन कहाँ से वो उठा के दे देंगे ये नहीं पता। तो हमें इस समय छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पर सब्जेक्ट आपको 1 से 2 घंटा तो देना ही है। जैसे कि अगर आपका मैथ और इंग्लिश का सेक्शन वीक है और पेडागॉजी पे तो ध्यान आपको देना ही है, क्योंकि वो 60 नंबर का है। उसमें से आप 50-55 भी नंबर ला देते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट पे तो डेली आपको 2 घंटा देना ही है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसको उसके बाद सबसे पहली बात तो यही है कि आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है। वो मैंने तीसरे नंबर के पॉइंट में सेट किया है, लेकिन आपको पहले ही एक स्ट्रेटेजी बना लेना है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखिएगा, इस एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च में भी हो सकता है और अप्रैल में भी हो सकता है, या हो सके कि मई में भी हो जाए, लेकिन अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि सीबीटी मोड का आपका केवीएस का भी एग्ज़ाम है। तो अभी तो सीटेट करवाएंगी, जो मतलब कि जो सीटेट करवाती है, जो भी मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड होता है टेस्ट। तो पहले सीटेट होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही है आपका। तो उस पर पहले कितना वर्क चलेगा सीबीएसई द्वारा। हाँ, केवीएस का डिपार्टमेंट अलग है, वो लोग अपना काम करेंगे। लेकिन क्या होता है, सीबीटी मोड पे आजकल एग्ज़ाम ज़्यादा आधारित है। तो फिर जब भी हो एग्ज़ाम, लेकिन आपको क्या होना है, आपको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको कोई भी चैनल के थ्रू देख लीजिए, बहुत सारे चैनल आपको दिखेंगे कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, या चैनल नहीं, आप अपने ही अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल होता है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, या फिर सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर आपको ऑनलाइन कोई बैच लेना है। देखिएगा, इस समय अगर मैं एकदम सच्चाई की बात बताऊं तो फिर यूट्यूब पे आपको केवीएस की तैयारी एकदम डीपली कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि क्या है कि सबको अपना मतलब इस समय बैच को बेचना है। मतलब अपने कोचिंग पे उन लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि कोचिंग में ही बच्चे आए। अगर यूट्यूब में ही सब पढ़ा देंगे तो क्या होगा कि उनका कोचिंग कैसे चलेगा। ये एकदम फैक्ट बात है। ये एकदम मतलब कि किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बात फैक्ट है, क्योंकि आपको इतना बड़ा वैकेंसी का तैयारी है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पात्रता पेपर है कि लोग आपको चलिए दर दर से पढ़ा दे रहे हैं। तो फिर अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आप यूट्यूब के भरोसे रह भी सकते हैं, थोड़ा मोड़ा ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चल जाएगी, या बता देंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देंगे, आपका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे कि क्या उसमें आ सकता है। ये सब चीज़ें वो यूट्यूब में आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या करना होगा, आपको खुद को झोंकना होगा
यूट्यूब किसी दूसरे के भरोसे आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस को अच्छे से एकदम देख लेना है कि सिलेबस में पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज स्टडी, आपको एक सब्जेक्ट डेली उठाना है, उसके एक एक टॉपिक को डेली क्लियर करना है। उसके बाद ऑल फोकस इन दिस एग्ज़ाम, मतलब आपको एग्ज़ाम में प्रॉपरली ध्यान देना है। आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि इसमें से क्या होगा कि बहुत सारे हाउस वाइफ होंगी, बहुत सारे जॉब वाले पर्सन भी होंगे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो आपको अपने हिसाब से सारे चीज़ों को मैनेज करना है। उसके बाद आते हैं सीटेट पे। देखिए सीटेट क्या है गाइस, कि जो पहले से, ये उनके लिए है जो पहले से सीटेट पास है और जो केवीएस का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि बिना पास वाले तो केवीएस का फॉर्म तो भर नहीं सकते थे। तो फिर क्या हुआ है कि अगर आपको सीटेट आप भरे हैं, तो देखिए आप गाइस 1200 रुपये लगाए होंगे सीटेट के फॉर्म में, तो आप उसको तो वेस्ट होने नहीं ना दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि वो भी आप सोचेंगे, कई लोग क्या होते हैं कि एक दो दो तीन तीन बार सीटेट का फॉर्म भर देते हैं कि मुझे सीटेट में ज़्यादा नंबर गेन करना है, क्योंकि जबकि ये पात्रता पेपर है। आप जनरल वाले हैं तो आपको 90 नंबर लाना है, और अदर कास्ट है तो 82 लाना है। लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि 100 या अबव नंबर आ जाए, जो फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कई लोगों का नहीं हो पाता है। बहुत ब्रिलियंट सब नहीं होते हैं ना, तो जो ब्रिलियंट होते हैं या बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, या फिर मतलब क्या उनको बोल सकते हैं, प्रतिभाशाली हो सकते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सबसे मेन बात तो ये है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे बड़ी बात है और मेन बात है। जो टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि उनको 2-2.5 घंटे में पेपर को पूरा कैसे क्लियर कर लेना है बेहतर तरीके से, तो ऐसे लोग इसमें बहुत होंगे जो सीटेट भी भरे होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सीटेट का पेपर छोड़ देना है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको, क्योंकि 1200 1000 रुपये का फॉर्म आता है सीटेट का जनरल वालों के लिए, और अदर कास्ट के लिए 600 रुपये भी लग जाता है दोनों पेपर का। तो आपको क्या करना है, सीटेट में इस समय आपको 1 से 2 घंटा देना है, ठीक है। आपको 1 से 2 घंटा सीटेट में देना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर अगर आप लगा लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेना है सिर्फ कि क्या किसका क्या होगा। उसके बाद फिर आपको पेडागॉजी पे ध्यान दे देना है। पेडागॉजी हर सब्जेक्ट के सेक्शन का, पेडागॉजी ऑल सब्जेक्ट के सेक्शन को आपको ध्यान दे देना है। उसके बाद ओनली क्लियर योर कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। और आपको 4 थ्योरी पढ़ लेनी है, पियाजे, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर और वाइगॉस्की का। ये चारों थ्योरी को आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से यहीं से 7 से 8 नंबर आप यहीं से गेन कर लेंगे। पियाजे से 2 क्वेश्चन पूछेगा, वाइगॉस्की से 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आपका कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन पूछता है, हार्वर्ड गार्डनर से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हाँ देखिए नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि रीड ओनली इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ये थ्योरी को आपको पढ़ लेना। चॉम्स्की भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, चॉम्स्की से क्वेश्चन 1 से 2 बन जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सीबीटी मोड ऑल शिफ्ट पेपर, मतलब कि जो पिछले साल का आपका सीबीटी मोड का एग्ज़ाम हुआ था, वो सीटेट वालों ने अपने वेबसाइट पे आपको मतलब मतलब दे दिया है कि आपको कैसे वहाँ पे मिल जाएगा। मैं वो भी आपको एक वीडियो के थ्रू या शॉर्ट के थ्रू बता दूंगी, वैसे बहुत ईजी है, आप सीटेट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो वो आपको लेना है और प्लस आपको उसको पढ़ना है, और एक एक बार 2-2 बार, एक पेपर आप एक दिन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या 2 पेपर भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो इस समय सिर्फ आपको 1 से 2 घंटा सीटेट को देना है, उससे ज़्यादा सीटेट पे आपको फोकस नहीं करना है। आप आराम से अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप सीटेट दोबारा फिर से पास हो जाएंगे और आपका 100+ नंबर आ जाएगा आपका। देखिएगा इस समय इंपॉर्टेंट है केवीएस। केवीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वैकेंसी आपको 2 से 3 साल बाद ही देखने को मिलेगा। ये 4 साल बाद वैकेंसी आई है, क्योंकि 2 साल तो आपका कोरोना में ही चला गया था, तो बचा आपका 2 साल। तो मान के चलिए 2 से 3 साल बाद फिर वैकेंसी आएगा। तो फिर हमें क्या करना है कि अगर आप जनरल वाले हैं तो जनरल वालों के लिए 2500 के करीब पीआरटी की वैकेंसी है। आपको क्या करना है कि आपको एक सीट से मतलब है, आप ये कोशिश करिए कि आपको 140 और 150+ नंबर लाना है, क्योंकि इस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको 150 पे फोकस करना है। 150 आप ला देते हैं तो फिर ये नौकरी आपकी हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि 180 नंबर का पेपर दिया है उन्होंने। और पिछले बारी का कट ऑफ जो 2018 का एग्ज़ाम था, उसका कट ऑफ गया था 100। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार 150 नंबर का था और इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, मतलब कि कंपटीशन भी नहीं था। और इस साल क्या है कि देखिए डीएलएड जिन्होंने किया है
पिछले बार 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो 2017 बैच वाले भी एलिजिबल नहीं थे, 2018 वाले भी नहीं थे क्योंकि वो तो तुरंत एडमिशन लिए थे, 2019 वाले नहीं थे। उसके बाद फिर आपका 2021 के बैच के मतलब 4 साल के डीएलएड वाले टोटल 21 वालों का तो नहीं इन्वॉल्व होगा, मतलब 3 साल के डीएलएड वाले इसमें आपके आएंगे, फिर बीएड वाले भी आएंगे। और बीएड वालों को तो देखिए अभी बाहर भी नहीं निकाला गया है पीआरटी से, तो बाद में क्या फैसला होगा नहीं पता। तो अब कंपटीशन देखिए बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और हाँ, 2017 के भी जो पहले के बैठे होंगे, जो मतलब जो नौकरी नहीं कर रहे होंगे, जो भी 15-16 वाले बैच के जो भी होंगे, तो वो भी तो आएंगे जो जिनका एज का क्राइटेरिया मैच करता होगा केवीएस के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको सीटेट पे, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि आपको सीटेट पे ज़्यादा फोकस देना नहीं है, लेकिन 1 से 2 घंटे दे दीजिए क्योंकि फॉर्म भरा है आपने, तो आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम आप सीटेट का ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि 2 महीने बाद जब आपका केवीएस का एग्ज़ाम सीबीटी मोड पे होगा, तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि आप तुरंत ही एक पेपर दिए होंगे। और एक बार अगर हम लोग पेपर दे देते हैं जैसे सीबीटी मोड का, तो वैसे तो आपने पिछले साल भी दिया होगा, लेकिन तुरंत तुरंत देने में क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट का आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और माइनस मार्किंग दोनों में नहीं है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के सारा उत्तर देना है। माइनस मार्किंग वाला थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है कि उसमें प्रॉब्लम देखना पड़ता है। ओके गाइस, इस वीडियो में सिर्फ आपके इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, बाकी आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल होता है आपके लिए, क्योंकि सबका टाइम सबके अकॉर्डिंग नहीं होता, सबका अपना अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, शेड्यूल होता है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी केवीएस की तैयारी कर रहे हो या सीटेट साथ में भरे हो उनके तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं गाइस। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।